मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति की हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की संभावना है। सरसों की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है, अतः किसान भाई बुआई के लिए RH 0749, RGN 13, RGN 73, लक्ष्मी, पूसा बोर्ड और बारानी क्षेत्रों के लिए RGN 298, RGN 229, RGN 48 और देरी से बुआई के लिए RGN 145, RGN 236 को प्राथमिकता देवें। सरसों में बीज की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से बुआई करें। सरसों की फसल में सफेद रोली से बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD की 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों का उपचार करें। चने की बुआई का उपयुक्त समय 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है, अतः किसान भाई चने की बिजाई के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। चने की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 2261, GNG 1958, GNG 2144, GNG 1581, GNG 2171 एवं बारानी क्षेत्रों के लिए RSD 888 और काबुली चने की बुआई के लिए GNG 1499 व GNG 1969 को प्राथमिकता देवें। जौ की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। जौ की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बुआई के लिए RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552 और RD 2592 के अलावा माल्ट किस्मों में RD 2503, DWRUB 52 समय से बुआई के लिए और DWRUB 64 देरी से बुआई के लिए उपयुक्त हैं। कपास की फसल में यदि टिंडे खिल गए हों तो चुगाई कर लें। चुगाई करते समय सफाई का ध्यान रखें, जिससे रुई की गुणवत्ता बनी रहे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के कृषक संदीप शर्मा ने। ये ड्रैगन फ्रूट की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो जेरोफिटिक है, मतलब सूखी जगह में होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी जा रहा है। मतलब जहाँ पे थोड़ी बारिश अधिक होती है या 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से या 1500 तक जाती है, वहाँ तक हम उस फल की खेती कर सकते हैं। पहले ये बिल्कुल सूखे में होती थी। नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, आयरन बहुत ज़्यादा है इसमें, और बड़ा रसीला है और बहुत स्वादिष्ट है। तो ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल जेरोफिटिक है, मतलब एक तरह से सूखी जगह के लिए है, कांटेदार है। इसकी पत्तियां जो आप देखेंगे बिल्कुल गद्देदार होगी पत्तियां, तो ये पानी का लॉस कम होता है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशनल लॉस हम बोलते हैं इसको, वो कम होता है, पानी संरक्षित रहता है इस पौधे में। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। आप जो दूरी लगाए होंगे, दूसरी बात कि दूरी तो आप प्रॉपर लगा चुके हैं, ये हम बात कर रहे हैं। वैसे खरपतवार बिल्कुल न रहे, बीच में जो खरपतवार बरसात में जो आ जाता है, खरपतवार बिल्कुल न रहे, ताकि इसमें ये रोग मुक्त रहे। तो इसका अगर ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से फलन अच्छी होगी और आपकी आमदनी अच्छी होगी। जो आपका उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होगा। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट में फूल आने से ठीक पहले और बाद की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। फूल आने से पहले शरीर का बढ़वार होता है, जो कैनोपी की बात जो हम कर रहे थे, ये ज़्यादा बढ़ता है। फूल जब आ जाता है तो इसका मतलब उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा था, शरीर बढ़ रहा था। अब सेक्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब फल ज़्यादा बनेगा। तो जब फल ज़्यादा बनेगा उस समय शरीर कम बढ़ेगा या शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कि आवश्यक तत्व की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे समय में आप खाद मई में या जून में आप दे दिए होंगे, सामान्य तौर पे उस समय देते हैं। वो फूल फल लगने के समय में जो आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी और अंततः फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे लगेंगे। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। जब फल बन रहा हो, फूल बिल्कुल खिला हुआ हो, उस समय कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, इसलिए कि परपरागण की क्रिया भी होती है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो उस समय कोई कीटनाशक, खासकर रासायनिक कीटनाशक नहीं देना है। नीम से बनी हुई, मतलब जैविक कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम या करंज के बीज से या पत्ती से बना हुआ या गोमूत्र वगैरह से, वो जो हम जैसे निमाक्लोर, निमिसाइड, ऐसे करके दवाएं आती है। वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी डालना है, उसके हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे।